करोड़ों की कमाई। मंदी के दौर में कई कंपनियों से बेहतर है पॉलिटिकल पार्टियों की बैलेंस शीट। क्यों मिलता है मोटा चंदा? कौन देता है इतना पैसा? क्यों छुपाती है पॉलिटिकल पार्टियां? तो तमाम लोग ऐसे इस देश में जो मानते हैं कि नेताओं के पास बहुत पैसा होता है, ये धारणा है और ये सब सारे नेताओं के ऊपर नहीं अप्लाई करता है। लेकिन ये धारणा कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अमीर होती हैं, ये कम से कम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर जरूर अप्लाई करता है। और उसके आंकड़े और उसके नंबर्स हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि दो सबसे अहम सवाल है इस मसले पर। एक कि जब पार्टी पावर में होती है तो किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है, किस तरह की डोनेशन उसको मिलती है। और जब और दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कई सारे मसलों में माना जाता है कि बहुत सारा ये पैसा जो है ये एक तरह से इसको साफ तौर पर दिखाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। सवाल आज मैं न्यूज़ पॉइंट में यही पूछ रहा हूं आपसे और हमारे पैनल के लिए होगा कि क्यों मिलता है फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों का चंदा। और ये करोड़ों पर मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, ये करोड़ का मतलब कोई 100 करोड़ नहीं है, इससे कहीं ज्यादा आंकड़ा है। कई सारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी से ज्यादा की वैल्यूएशन होगी इन पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर हम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तस्वीर देखें। मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाना चाहूंगा। मेरे साथ जगदीप चौखर साहब मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। अखबारों की भी हेडलाइंस हुई हैं, इन्होंने अपने तरह से इवैल्यूएट किया है रिचनेस, मालदार जो पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं। रीजा चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मौजूद हैं, और जगदम्बिका पाल साहब मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो इन नंबर्स को बताती है, ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या आंकड़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अमीरी के। नीचे जमीन पर जनता त्रस्त, ऊपर आसमान में नेता मस्त। नेताओं के ऐसे हवाई दौरे किसने नहीं देखे होंगे। जनता सोचती है इतना पैसा नेताओं के पास आता कहां से है। पैसा आता है जनता से, कार्यकर्ताओं से और कारोबार जगत से मिलने वाले डोनेशन से। नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जुटाए आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 से लेकर 2010-11 के बीच इन 5 पार्टियों ने सबसे ज्यादा पैसा जुटाया। कांग्रेस ने 2008 करोड़ रुपए जुटाए, बीजेपी ने 994 करोड़ रुपए, बीएसपी ने 484 करोड़ रुपए, सीपीएम ने 417 करोड़ रुपए और समाजवादी पार्टी ने 279 करोड़ रुपए जुटाए। ज्यादातर पार्टियों के मुताबिक उन्हें यह पैसा दान और स्वैच्छिक चंदे के तौर पर मिला है। हर वर्ष ऑडिटेड अकाउंट सबमिट किया है और इन्होंने 2004 से लेकर 2011-12 तक का हिसाब दिया है। तो हर वर्ष में जो हमको धनराशि आती, मैंने कहा ना कि कांग्रेस का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ एक हमारी आजीवन सहयोग निधि की योजना है, जिसमें हमारे सभी सक्रिय कार्यकर्ता और शुभचिंतक हमें अपने नाम के साथ बाकायदे सहयोग करते हैं। इसलिए इसे हम उचित नहीं मानते हैं। जो चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल डोनेशन के बारे में नियम बनाए हुए हैं, उसके पूरे अनुपालन के अनुसार हम अपनी कार्रवाई करते हैं। खास बात यह है कि 20,000 से ज्यादा की रकम जिसके लिए दानदाता का नाम देना जरूरी है, वो पार्टियों के फंड का एक छोटा सा हिस्सा है। बीएसपी का तो कहना है कि उसे 2009-10 और 2010-11 में 20,000 रुपए से ऊपर का चंदा किसी ने दिया ही नहीं। पार्टियों को चंदा देने वालों में एक हिस्सा कॉरपोरेट जगत का भी है। बड़ी बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम पर यह चंदा देती हैं। कांग्रेस को आदित्य बिरला ग्रुप ने जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से 36.4 करोड़ रुपए, टोरेंट पावर लिमिटेड ने 14.15 करोड़ रुपए, एयरटेल की भारतीय इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 11 करोड़, टाटा इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 9 करोड़, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने 6 करोड़ और आईटीसी ने 5 करोड़ रुपए चंदा दिया।
बीजेपी को आदित्य बिरला ग्रुप ने जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से 26 करोड़ रुपए, टोरेंट पावर लिमिटेड ने 13 करोड़ रुपए और वेदांत से जुड़ी ट्रस्ट पीपीएसी ने 9.5 करोड़ रुपए दिए। चंदा देने वालों की ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि जो लिस्ट सामने है वो सिर्फ 20% पैसे का ही हिसाब बताती है। बाकी 80% पैसा जो सदस्य बनाने या कूपन बेचने के नाम पर आया है, उस पर सवाल बने हुए हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर कोई और राजनीतिक पार्टी, बिना पैसों के किसी का काम नहीं चलता। ये पार्टियां बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेकर अपना काम चलाती हैं। तो जाहिर है ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या मौका आने पर ये उन कंपनियों की मदद नहीं करती। इसीलिए बार बार ये सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। दिल्ली में कुमार विक्रांत सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.